हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होगी, कौन कौन सी परिभाषाएं अपने को पता होनी चाहिए जिसके इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको मैं बेसिक जानकारी पहले दे देता हूँ। सबसे पहला है समुच्चयों का समुच्चय का पूरक। पूरक का मतलब वैसे तो होता है उल्टा, आपको सबको पता होगा। पूरक मतलब उल्टा होता है। अपन साधारण भाषा में बात करें तो पूरक का मतलब उल्टा। मान लीजिए आपको कोई सेट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए डैश से इसको प्रदर्शित करते हैं पूरक को। किसी सेट का ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये होगा इसका समुच्चय का पूरक। इसको अपन सबसे पहले समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। यूनियन आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए आपको दिया गया है 1 2 3 4। तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ए डैश क्या हो जाएगा? यू माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? 1 गायब, 2 गायब, 3 गायब, 4 गायब, 5 6 7 8 9। ये लो, ये हो गया आपका u माइनस ए। u माइनस ए आपको मैंने बताया था कि कॉमन एलिमेंट को u से उड़ा दो और बचे हुए u के एलिमेंट लिख दो। मान लो a माइनस बी कोई आपको लिखना है तो a के कॉमन a और b के कॉमन एलिमेंट को उड़ा दो, गायब कर दो और बचे हुए a के एलिमेंट को लिख दो, वो a माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें u माइनस ए क्या होगा? 5 6 7 8 9, इसे बोलेंगे a डैश पूरक। इसी बात को समझने के लिए अपन वेन आरेख का भी यूज कर सकते हैं। वेन आरेख आपको वैसे तो कल पढ़ाया गया था, पर पूरक को समझने के लिए अपन फिर से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए। तो u माइनस ए को गायब कर देंगे u से, तो बचेगा वो क्या होगा? आपका a डैश होगा। सॉरी, सबसे पहले इसको साफ करना होगा अपने को। ये है a, तो a डैश क्या हो जाएगा अपना? ये होगा अपना a डैश। ये वाला जो पार्ट है ये a डैश होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये होगा a डैश। अब u में से a निकाल देंगे तो बचा हुआ यही बचेगा, यही चीज़ है जो यही बचेगी। ये हो गया आपका पूरक। अब अपना अगला टॉपिक आता है पूरकों के कुछ गुणधर्म। गुणधर्म, पूरकों के गुणधर्म कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पूरक नियम। पूरक नियम अपने को क्या बोलता है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ए यूनियन ए डैश यू कैसे हुआ आपको भी पता है। जैसे कि अपन ने ए डैश और यूनियन ए ले लें अपन, ये वाला, तो पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है कि नहीं बनता? अपन ये वेन आरेख से बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये ये ए डैश। अब इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ दोबारा से। ये ए डैश हुआ, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसको पूरे को अपन यदि वो करें, यूनियन ले इसका ए और ए डैश का, तो अपने क्या हो जाएगा? पूरा यूनियन बनेगा। देखिए ये रहा, ए यूनियन ए डैश क्या बन जाएगा? यूनियन बनेगा पूरा का पूरा। अब अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? डी मॉर्गन नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें डी मॉर्गन लॉ बहुत बार पूछा गया है। ए यूनियन बी का डैश मतलब u माइनस ए यूनियन बी, ये होता है ए यूनियन बी का डैश पूरक। ए यूनियन बी के डैश को क्या लिखेंगे अपन?
ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ओके। और ए इंटरसेक्शन बी के डैश को पूरक को क्या लिखेंगे, ए का डैश यूनियन बी का डैश। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। दूसरी बात, ए डैश का डैश कर दें मतलब यूनियन माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश। और यूनियन माइनस ए डैश का फिर से डैश लेना है, ए डैश फिर से डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए बताइए, ए आएगा वापस। एग्जाम्पल ले लें इसका, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ऐसे समझ नहीं आएगा। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ए इक्वल टू 1 2 3, u माइनस ए इक्वल टू ए डैश, और u माइनस ए डैश इक्वल टू ए डैश का डैश, ओके यही होगा। तो पहले अपन ये ज्ञात कर लेते हैं, u माइनस ए क्या होगा, 4 5 6 7 8, ये ए डैश हो गया। अब u माइनस ए डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, ये कॉमन वाला हटा देंगे, बच गया क्या 1 2 3। ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है कि नहीं है, ये और ये बराबर है कि नहीं है, ओके। हो गया। इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि यूनियन का डैश लेते हैं तो फाई आता है, u माइनस यू करेंगे तो फाई ही आएगा भाई। u डैश ए डैश क्या होता है, u माइनस ए, तो यहाँ ए डैश की जगह u है, u डैश इक्वल टू u माइनस यू। अबे यार रुक जा भाई, u माइनस यू इक्वल टू 5। हाँ जी, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ए डैश बोल रहा है, ये ए डैश क्या होता है, u माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए क्या होगा, सिर्फ u के एलिमेंट बचेंगे और कॉमन एलिमेंट हो गए वो u से उड़ा देंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तक के उड़ा दो तो बच गए कौन से, 5 6 7 8 9, ये लो। सेकंड क्या बोल रहा है, बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी। यू माइनस बी क्या होगा, यू यूनिवर्सल, ये आपका बी है। तो 2 4 6 8, 2 2 4 6 8, इनको छोड़ के यू के सारे एलिमेंट 1 3 5 7 9 8 तो अपना आ गया, ये हो गई 1 3 5 7 9। थर्ड अपने को क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का डैश, इसका क्या होगा, यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 6 8, और u माइनस ए यूनियन बी करते हैं। अब u माइनस ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 तक गए 6 गया 8 गया, तो बच गया क्या 5, ओ सॉरी अपने को ये करना था, ए यूनियन सी डैश पूछा है ना कि ए यूनियन बी डैश। ये भी है कोई बात नहीं, तो इसका 5 7 9, चलो पहले यही कर लेते हैं। ए यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4, और इसके बाद सी क्या है, 3 आ गया 4 आ गया 5 और 6, ये हो गया ए यूनियन सी। यू माइनस ए यूनियन सी, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का डैश, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 तक के गए, 7 8 9, ये 3 एलिमेंट बचेंगे। अब बोल रहा है ए यूनियन बी का डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 3 4 5 2 4 6, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 4 तक के ये गए,
6 गया और 8 गया, तो बचेंगे कौन से 5, 7 और 9। ये लो, बात कर लेते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए डैश के डैश। आपको अभी बताया था ए डैश का डैश होगा ए, मैंने जस्ट आपको पहले ही एग्जांपल दिया था। अब देख लीजिए आप फिर भी इसको, 1 2 3 4। ए डैश क्या होगा, पहले तो u माइनस ए, तो u माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 इक्वल टू ए डैश। और ए डैश का डैश क्या होगा, u माइनस ए डैश, तो ये क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 छोड़ दो, 5 6 7 8 9 छोड़ दो, 1 2 3 4 यही आएगा। और 1 2 3 4 क्या है, ए दिया है अपने को, तो ए डैश का डैश हमेशा ए आएगा। बात कर लेते हैं लास्ट वाले की। लास्ट वाला बोले तो ये b माइनस सी का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, u माइनस b माइनस सी, b c, तो 2 बचेगा और 8 बचेगा, 4 और 6 गए कॉमन है, तो यूनिवर्सल माइनस 2 और 8 को छोड़ के 1 3 4 5 6, अरे यार ये लिखा क्यों नहीं गया, 1 3 4 5 6, ये यार 6th का आंसर क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 9, ये लो, ये आएगा लास्ट वाले का आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या बोल रहा है, ए बी सी दी है और पूरक समुच्चय, मतलब ए डैश, पहले में ए डैश याद करना है अपने को, पूरक समुच्चय ए डैश u माइनस ए बी सी हटा दो, डी ई एफ जी एच बच गया, तो डी ई एफ जी एच ये आ गया आंसर। दूसरे वाले का बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी क्या आ जाएगा, ए बी सी एच, ये लो। थर्ड वाला सी डैश इक्वल टू यू माइनस सी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो बी डी एफ एच, तो ये आ जाएगा बी डी एफ एच, ये लो। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, डी डैश क्या होगा, u माइनस डी, क्या लिखेंगे, एफ जी एच ए, ये 4 गए, बी सी डी ई, ऐसे ये बच गए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि इसमें आपको रोस्टर निर्माण रूप दिया गया है। रोस्टर निर्माण रूप का आपके कुछ दिन तक समस्या होगी, आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही आसान लगेगा। वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं होता, आपको डेफिनेशन से एक एक चीज़ की क्लियर होगी तो सब कुछ आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए करते हैं। इसने क्या बोला है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। पूरक वही डैश वाला सिस्टम, u माइनस ए डैश होता है, आपको बार बार रिपीट करवाया जा रहा है। तो समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर्स। एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। तो इनमें से मैं 2 4 6 8 10 मतलब सम संख्याएं हटा दूंगा तो बचेंगी क्या, विषम संख्याएं बचेगी सारी की सारी। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेकंड बोला हुआ एक प्राकृत विषम संख्या। अब सारी संख्याओं में से मैं यदि विषम संख्याएं हटा दूं तो पीछे
u माइनस ए कर दूं तो पीछे क्या बचेगी, सारी सम संख्याएं बचेगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट x एक विषम संख्या है, कुछ ऐसे। आई होप समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ये जो जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो 3 के गुणज हो गए, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18 ऐसे। तो इनमें से ये मैं हटा दूंगा तो x क्या बचेगा, x सच दैट x 3 का गुणज नहीं है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x प्राकृत संख्याओं से आ रहा है। क्लियर। चौथा क्या बोल रहा है आपको, अभाज्य संख्या है। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं अभाज्य संख्याएं तो सारी पीछे कौन सी बचेंगी, भाज्य संख्याएं। तो x सच दैट x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। पर इसमें आपने एक चीज छोड़ दी, एक न ही भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, तो इसमें साथ में लिखना पड़ेगा और एक। सेट में क्या आएगा, x एक भाज्य संख्या है और एक भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो पांचवें में अपन क्या लिखेंगे, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। ऐसा ही कुछ, x एक धन पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है और 5 से भी भाज्य नहीं है। 3 से भाज्य नहीं, यहाँ पे और ना आके या आएगा, और आएगा तो मतलब 3 और 5 इकट्ठा, मतलब जैसे कि 15 हुआ जो 3 और 5 दोनों से भाज्य नहीं है, वो संख्या ही नहीं हटानी। 3 से भाज्य नहीं है या 5 से भाज्य नहीं है। यदि आपने यहाँ पे और लगा दिया तो और मतलब 3 और 5 साथ में ले लिया, मतलब 3 गुणा 5 के जितने भी गुणा जाएंगे, 5 ये 15 का पहाड़ा जितना भी होगा, 15, 45, 15, 15 गुना 11, 15 गुना 12, ये संख्याएं हट जाएंगी। पर यदि आपने बीच में या लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया या, तो इसका मतलब है आप 5 और 3 को अलग अलग ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, ऐसे। ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये संख्या हटा देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गॉट इट। अब इसने बात कर दी थर्ड फोर्थ, कौन सा है, 6th 7th में। 7th बोल रहा है एक पूर्ण घन क्या होता है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, ये होते हैं। मतलब 1, 2, 4, 4 दुनिया 3, 3 होती है 27, 27 ऐसे ये एलिमेंट। मतलब x सच दैट x एक पूर्ण घन नहीं है। यूनिवर्सल में से ये संख्याएं हटा देंगे तो घन वाली सारी निकल जाएगी, तो मतलब x एक पूर्ण घन नहीं है। अरे बोलो, x सच दैट x5 इक्वल टू 8। x में कौन से एलिमेंट है बताओ, x में कौन से एलिमेंट है, x इक्वल टू 3, x में 3 है, तो यूनिवर्सल माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3। ऐसे ही आगे वाले में 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 2। ये x बड़ा है 7 से, मतलब 7 से बड़े 7 और 7 से बड़े सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक के एलिमेंट आएंगे इसमें। और इस वाले में 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, तो 9/2, x बड़ा होगा 9/2 से।
n और x बड़ा होगा 9/2 से। ये लो आपका ये कंप्लीट। इसमें थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया। अगला क्वेश्चन अपन बड़े खुले खुले में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट दिया है आपको, ए दिया है, बी दिया है, ये ज्ञात करना है। आपको बताना है ये इक्वल है, सॉरी आपको इक्वल दिखाना है ये। पहले ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करते हैं। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ए यूनियन बी यूनिवर्सल माइनस, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 8 तक के एलिमेंट निकाल दिए, मतलब 1,9। यही बचेंगे क्या? 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दिए, 1,9 बचेगा। मतलब ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू 1,9। ये हो गया। अब अपन करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या है? यूनियन माइनस ए इक्वल टू क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ये लो। और बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनियन माइनस बी इक्वल टू 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ओके 1 3, अरे यार सॉरी, यूनिवर्सल माइनस बी, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब इनमें कॉमन क्या है? देखिए 1 कॉमन है और 9 कॉमन है और कुछ नहीं है। डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1,9। ये इक्वल हुआ कि हुआ? हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, वेन आरेख बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन आरेख बनाते हैं फर्स्ट का। अरे यार ऐसे बनेगा ये। ओके 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 ठीक है। अब मैं बनाता हूँ इसमें गोला 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 वृत्त वृत्त। ये हो गया वृत्त। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने को बी भी बनाना पड़ेगा। इसको पहले इक्वल इक्वल, ये दिखने में सुंदर लगना चाहिए। ये है ए, ये है बी। ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? ये वाला ए यूनियन बी है। ये वाला ए यूनियन बी पार्ट है। आपको वेन आरेख बताया था मैंने लास्ट क्लास में। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे देखिए। ए यूनियन बी का ये पार्ट होगा। अब यूनिवर्सल, ये सारा यूनिवर्सल है, ये सारा यूनिवर्सल है, ये पूरा जो है ये सारा यूनिवर्सल सेट है। ये वाला ये आपका जो है ये सारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब ये क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटाना है। तो ए यूनियन बी घटा देंगे अपन यदि यूनिवर्सल सेट में से, तो अपने पास क्या बचेगा?
कुछ ऐसा, यही बचेगा। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट में, क्या बोल रहा है ये, अच्छा अपन ने पहले प्रूफ किया था ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो सेम ये और ये इक्वल है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वल है कि नहीं, पर फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। ए डैश क्या होगा, यूनियन माइनस ए, ये यूनियन, सॉरी ये यूनियन पूरा, इसके अंदर का ये पूरा यूनियन, यूनियन माइनस ए, ये वाला पोर्शन ए, तो यूनियन में से ए घटा देंगे तो कौन सा बचेगा, ये बार बार का, ये लो जी, ये वाला मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब बोल रहा है ये बी डैश, इसको मैं पहले, रुकिए आप, इसको और तरीके से करते हैं अपन, आगे वाले पेज पे, आगे में पीछे वाले पेज पे। इसको मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, अलग अलग लेते हैं अपन इसको। ओह सेट, भाई सीधा हो जाए यार, क्यों ये सीधा कैसे बनेगा, ये फिर बंका हो गया यार, क्या है ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये यूनिवर्सल, ये ए, ये यूनिवर्सल, ये पी। ए डैश क्या होगा, ए डैश ये पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, और बी डैश क्या होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इनका कॉमन पार्ट कौन सा होगा, कॉमन पार्ट यही तो होगा, ये और ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है। यदि ये दोनों मैंने एक बक्से में बंद कर दिए, ये ए ये बी, तो कॉमन वाला पार्ट बार बार का, इसके गोलों के बाहर का ही तो बचेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं मान लो अब यहाँ पे मैं बी को यहीं पे डाल दूँ, तो ए निकाल दिया और बी निकाल दिया, अब इसका कॉमन पार्ट कौन सा बचेगा, बार वाला यही तो बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ही तो बचेगा, कुछ ऐसा। ओके, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी का है। अब यूनियन में से ये पार्ट निकाल देंगे, ये वाले पार्ट को छोड़ के कौन सा बच गया, ये वाला पार्ट। इसको पहले मैं सबको कलर, इस हरे वाले पार्ट को छोड़कर कौन सा वाला पार्ट बच गया अपना, ये वाला। ये हरी लाइन मिट नहीं रही है, बाकी ये बीच का पार्ट बच गया, ये आपका ये वाला पार्ट है ना जो ये बच गया खाली, बाकी ये हो गया, ये है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू होता है ए का डैश यूनियन बी का डैश, मतलब इसका और इसका डायग्राम एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक है। ठीक है, मान लेते हैं कोई समतल है, मान लीजिए कोई समतल, मैं यही मान ले रहा हूँ, ये कोई अपना पेज है, ये अपना समतल है।
सॉरी, ये मैंने अपना कोई पेज मान लिया, ये समतल है कोई। सार्वत्रिक समुच्चय यूनियन है, इसमें सभी त्रिभुज हैं, मतलब इसमें समकोण, समद्विबाहु, समत्रिबाहु, सारे त्रिभुज। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री से भिन्न है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? मेरे को ये बताइए। इसमें हर प्रकार के त्रिभुज बता रहा है, वो ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। ओह, ये तो कुछ और ही बन गया। समकोण आ गया, ये समद्विबाहु आ गया, ये समत्रिबाहु आ गया। ठीक है, 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कौन सा होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण 60 का है, तो 60 60 60 180 डिग्री के तीनों कोण हो गए। मतलब समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सारे त्रिभुज इसके अंदर हैं। अपना सेट जो दिया है अपने को, इसको मैं थोड़ा साफ कर ले रहा हूँ। अब मेरे को ए क्या बता रहा है? आप खुद अपने को ये ए बता रहा है कि इसमें कौन से हैं जिस समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सारे त्रिभुज हैं। मतलब इसमें समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और जितने भी बाकी त्रिभुज बच गए वो सारे त्रिभुज इसके अंदर हैं। ठीक है, वो सारे त्रिभुज इसके अंदर हैं, ये वाला सारे त्रिभुज। बस इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे है, इस ए से बाहर, ये ए है। तो यूनियन माइनस ए क्या हो जाएगा? ए डैश, मतलब बार वाला पार्ट, ये बार बार का पार्ट, जो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, ये सारा ये वाला पार्ट होगा। अब ये वाला पार्ट किसका है? समबाहु त्रिभुज का। तो ए क्या आ जाएगा? ए डैश क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। नेक्स्ट, वेन आरेख आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या बोला है कि 60 डिग्री से भिन्न, 60 डिग्री को छोड़कर सारे ए के अंदर हैं। और 60 डिग्री का त्रिभुज कहाँ पे होगा? मतलब 180 डिग्री है जिनके समबाहु त्रिभुज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यूनिवर्सल। इसके अंदर तो सारे त्रिभुज हैं ही। अब इसके अंदर समबाहु को छोड़ के सारे त्रिभुज हैं, तो समबाहु यहाँ पे आ गया। अब यूनियन माइनस ए करेंगे तो ए डैश होगा, और ए डैश कौन सा वाला पार्ट होता है? ये बार बार का पार्ट, ये वाला पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। a = 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ए यूनियन ए डैश, ए डैश क्या होगा यहाँ पे? 5। यूनियन माइनस ए 5 होगा। ए यूनियन ए डैश क्या होगा? ए यूनियन ए डैश क्या होगा? यूनियन बनेगा ना पूरा, ये लो, हो गया सत्य। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? फाई डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब यूनियन माइनस फाई इक्वल टू फाई डैश। यूनियन में फाई निकालेंगे तो यूनियन ही बचेगा, और यूनियन इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आएगा। समझ में आ रहा है? यूनियन और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। आपको मैंने पहले भी बताई थी ये बात कि इंटरसेक्शन में छोटे वाला आता है। छोटे वाला मतलब ए यदि बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो ए वाला आएगा, ए वाला इंटरसेक्शन में आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये लो जी, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए इक्वल टू ए होता है और ए डैश इक्वल टू होता है यूनियन माइनस ए। तो इनमें कुछ कॉमन होगा, ये बताइए। ये अपने इसके माध्यम से समझते हैं अपन वेन आरेख। ये होता है ए, ये होता है ए डैश। इसमें कुछ भी कॉमन होता है। ये वाला एरिया जो है ये ए डैश का एरिया है,
और ये वाला एरिया है वो ए का एरिया है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं होता, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई होता है, तो यहाँ पे आ गया फाई। यूनियन यहाँ पे अपन ने क्या भरना था, ए, यहाँ पे फाई। अब यूनियन यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश क्या होता है, यू माइनस यू मतलब फाई, और फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई होगा, तो यहाँ पे भी फाई। प्रश्नावली 1.5 आपकी कंप्लीट होती है। कल करेंगे प्रश्नावली 1.6, फिर विविध प्रश्नावली करेंगे, इसके बाद अपन सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। धन्यवाद।